और ठोक देना कौन सी जेल तुम्हारी है। इतनी बड़ी दीवारें नहीं तुम्हारी जेलों की जो नवाब सतपाल तंवर को रोक सके, जो इस भीम सैलाब को रोक सके, जो इस नीली महाक्रांति को रोक सके, जो भीम सैनिकों को रोक सके और जो भीम सेना को रोक सके। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, भीम सेना जिंदाबाद। आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर बिना किसी पूर्व सूचना के आपके सामने लाइव मुखातिब हुए। साथियों, बड़ा दुख का विषय तो यह है कि पूरे देश भर में हमारी बहन बेटियों के साथ, देश भर की महिलाओं के साथ जो रेप की घटनाएं की जा रही हैं, बहुत बड़े दुख का विषय, चिंता का विषय। शर्मसार पूरा देश है और उत्तर प्रदेश में भी हालात ठीक नहीं है, हरियाणा में हालात ठीक नहीं है, बिहार में हालात ठीक नहीं है, राजस्थान में हालात ठीक नहीं है। पूरा देश आज सिर्फ और सिर्फ, आप पता है ना आपको, बाबा जी की दाढ़ी में तिनका होता है। बाबा जी ने दाढ़ी बढ़ा ली और तिनका बाबा जी की दाढ़ी में है। देश संभालना इनके बस की बात नहीं है। हरियाणा संभालना, यूपी संभालना, राजस्थान संभालना इन लोगों के बस की बात नहीं है। हमारी बहन बेटियां चीत्कार कर रही हैं, पुकार कर रही हैं, उन्हें न्याय दिया जाए, और जो आवाज उठाता है उनके ऊपर मुकदमे लगाते हैं। हरियाणा के झज्जर में हमारे भीम सैनिकों पर, भीम सेना के कार्यकर्ता साथियों पर और मेरे ऊपर, जो मुझे मुख्य आरोपी बनाया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है। आज ही न्यूज पोर्टल्स में, अखबारों में खबरें सुनने में आ रही हैं। हमें मीडिया के माध्यम से पता चला है, मीडिया के साथियों के भी फोन आ रहे हैं कि भाई मुकदमा दर्ज किया गया है, भड़काऊ भाषण देना, लोगों को भड़काना, रोड जाम करना, सड़क जाम करना। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को कहना चाहता हूं, खट्टर साहब, मुकदमे एक नहीं 100 लगा लो, डरने वाले नहीं है। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हम संकल्प हैं। जहां अन्याय होगा वहां न्याय की मांग उठाएंगे। सड़क जाम करनी पड़ी, सड़क जाम करेंगे। सड़क जाम करने के साथ साथ अगर आपके ऊपर चढ़ाई भी करनी पड़ी ना, तो चढ़ाई भी करेंगे। पीछे हटने वाले नहीं है, भीम सैनिक हैं। हमें मुकदमे लगा करके डराने की कोशिश ना करें, हमें मुकदमे लगा करके दबाने की कोशिश ना करें। हमारे भीम सैनिक, भीम सेना के साथी और नवाब सतपाल तंवर भीम सेना के वो शेर हैं, बहुजन समाज के वो सिपाही हैं जो किसी के बाप से डरते नहीं है। सत्ता को चुनौती नहीं है ये। खट्टर साहब, ये आपको चुनौती नहीं है। झज्जर प्रशासन, ये आपको चुनौती नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूं, झज्जर की पुलिस से, हरियाणा का झज्जर क्षेत्र है साथियों, बता देना चाहता हूं, हरियाणा का झज्जर क्षेत्र है, वहां मेरे खिलाफ और हमारे साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रोड जाम करने का, सरकारी काम में बाधा डालने का, लोगों को भड़काने का केस दर्ज किया गया। हम भड़काते हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है ये जुमला सुनने में। हम भड़काते हैं, अच्छा लगता है ये जुमला सुनने में। न्याय की आवाज हम उठाएं, तुम न्याय ना दो, हम डंडा हाथ में उठा लें, तो ये भड़काना हो गया भाई। हम झंडा हाथ में उठा लें तो ये भड़काना हो। बेटियां सिर्फ दलित समाज की नहीं है, बहन बेटियां सर्व समाज की होती है। किसी के साथ भी हो ना, अगर ये दुराचार की घटना, रेप की घटना, तो भाई खून तो खोलेगा, खून तो खोलेगा ना। अगर आपके जहन में खून है तो खोलना चाहिए ना। अगर आपके जहन में अपनी बहन बेटियों के प्रति जरा सा भी सम्मान है तो ये खून तो खोलना चाहिए ना। वही हमारी बेटी के साथ हुआ, हमारी बहन के साथ हुआ झज्जर में। बता देना चाहता हूं, जो साथी लाइव जुड़ रहे हैं, वहां हमने पिछले दिनों आंदोलन किया था अब उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए। वहां के पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं। SC/ST एक्ट भी लगाया गया था, रेप की धाराएं भी लगाई गई थी, कह रहा हम जांच कर रहे हैं। मैंने कहा, ACP साहब से बात हुई थी, ACP साहब को मैंने कहा, ACP साहब आप जांच कर रहे हैं, जांच का काम तो बाद में होगा, रेप के आरोपी को गिरफ्तार नहीं करोगे क्या? रिकॉर्डिंग है मेरे पास,
रेप के आरोपी को गिरफ्तार नहीं करोगे क्या, या वो खुला घूमता रहेगा? नतीजन जब बिल्कुल भी ये लोग टस से मस नहीं हुए तो हमने आंदोलन की भूमिका अदा करनी पड़ी। हमने झज्जर में वहां मिनी सेक्रेटरीट पर, कलेक्ट्रेट पर, लघु सचिवालय पर हमने आंदोलन किया। हमने आवाज लगाई डीसी साहब बाहर आओ, हमने आवाज लगाई एसपी साहब बाहर आओ, जवाब दो हमारे सवालों का। क्या हमारी बेटी भारत की बेटी नहीं है? क्या हमारी बहन भारत की बहन नहीं है? आखिर क्यों बचाया जा रहा है दरिंदे को, बलात्कारी को क्यों बचाया जा रहा है? आखिर कब तक ये होता रहेगा? सवाल किया हमने और आज हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। करो मुकदमे दर्ज, एक नहीं 100 करो। नवाब सतपाल तंवर किसी के बाप से डरता नहीं है, 100 मुकदमे दर्ज करो। और हां, जो मेरे और साथियों पर, भीम सैनिकों पर, भीम सेना के कार्यकर्ताओं पर, झज्जर में और अन्य साथियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है ना, उनको भी पूरी काउंसलिंग देंगे। जेल जाऊंगा मैं, खुल के जाऊंगा, लेकिन एक भाई को जेल नहीं जाने दूंगा। मैं जाऊंगा, खुल के जेल जाऊंगा, अकेला जाऊंगा। बता देना झज्जर प्रशासन, झज्जर पुलिस, खट्टर साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब, बता देना कब आना है। खुला बोलता है नवाब सतपाल तंवर, जब आना हो ना, जब बता देना फोन करके। एसपी साहब, डीसी साहब, डीएसपी साहब, एसीपी साहब, बता देना खुल करके जब आना हो, आदेश फरमा देना। नवाब सतपाल तंवर सीना चौड़ा करके आएगा और ठोक देना कौन सी जेल तुम्हारी है। इतनी बड़ी दीवारें नहीं तुम्हारी जेलों की जो नवाब सतपाल तंवर को रोक सके, जो इस भीम सैलाब को रोक सके, जो इस नीली मां क्रांति को रोक सके, जो भीम सैनिकों को रोक सके और जो भीम सेना को रोक सके। भीम सेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर बोल रहे हैं, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, अपने देश में, भारत में, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल पर दलित समाज को रिप्रेजेंट करता हूं। डरता नहीं किसी से, जब आना हो ना तब बता देना। भाई शेयर ठोको, जितने साथी नए जुड़े हैं ना, इस लाइव वीडियो पर खट्टर साहब तक पहुंचाओ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब तक पहुंचाओ। और जो पूरी पुलिस को ऑपरेट करते हैं ना, अनिल विज साहब, हरियाणा के गृह मंत्री, वहां तक पहुंचाओ इस वीडियो को। आपके लेफ्ट साइड में शेयर का बटन बना हुआ है, देखिए आप, उस पर क्लिक कीजिए शेयर के बटन पर। राइट साइड पर देखना शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करो, सारे ग्रुप खुल जाएंगे फेसबुक के। सारे ग्रुपों में एक एक करके बार सिर शेयर कर दो। खट्टर साहब तक पहुंचाओ, झज्जर प्रशासन तक पहुंचाओ। गुड़गावा बैठा हूं, गुड़गावा पूरे देश भर में आंदोलन करता हूं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले ये प्रशासन के लोग, ये सरकार के लोग, अगर ये आरोपी को, दरिंदों को समय रहते गिरफ्तार कर ले, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखें, अगर जनता में खौफ का जो वातावरण आज पैदा हो रहा है, बलात्कारी इनके सर पर कूद रहे हैं, दरिंदे इनके सर पर कूद रहे हैं, अपराधी इनके सर पर कूद रहे हैं, अगर ये उनको रोकने का काम करें, हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करने के बजाय, तो देश खुशहाल नहीं हो जाएगा, हरियाणा खुशहाल नहीं हो जाएगा। बहन बेटियां सुरक्षा में बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी डर के जी सकेंगी ना। मैं देश से पूछूंगा सवाल, पूरे हरियाणा से पूछूंगा सवाल, क्या न्याय की आवाज उठाना गुनाह है? अगर गुनाह है तो हां, ये मैंने गुनाह किया है और एक बार नहीं 1000 बार सड़क जाम करूंगा और डंडा हाथ में लेके करूंगा, जैसे की थी वैसे करूंगा। रोक सके तो रोक लेना। और चैलेंज करता हूं, जब आवश्यकता पड़े ना नवाब सतपाल तंवर की, प्रशासन को बोल रहा हूं, सरकार को बोल रहा हूं, फोन करके बुला लेना, सीना तान के आऊंगा, सीना तान के। डरते नहीं हम किसी से। देख लेंगे कौन सी तुम्हारी कितनी बड़ी जेल है जहां पर डालोगे तुम हमें। शेयर ठोको साथियों, इस लाइव वीडियो को शेयर ठोकिए जितना हो सके। झज्जर में मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें मुझे मुख्य आरोपी, आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ को उसके गढ़ में जाकर के खुलकर चैलेंज करने वाला नवाब सतपाल तंवर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुलकर चुनौती देने वाला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उसकी असलियत बताने वाला, इस देश की जनता के सामने हाथरस जैसे भयावह निर्मम हत्याकांड और बलात्कार कांड को इस देश के सामने सबसे पहले उठाने वाला नवाब सतपाल तंवर जब उत्तर प्रदेश सरकार की पार नहीं बसाई, उसकी हिम्मत नहीं हुई, तो खट्टर को फोन करके योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हरियाणा में संभालो इसको, हरियाणा में घेर लो इसको। ये खट्टर सरकार जो है ना, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इशारे पर मुझे हरियाणा में ही घेरना चाह रही है, हरियाणा में ही घेरने की कोशिश कर रही है। जितने मीडिया वाले सुन रहे हैं भाई, वो भी सुन लेना, और झज्जर तक ये पूरी पहुंचा दो रिपोर्ट, खबर सारी की सारी पहुंचाओ जरा, झज्जर तक भी, झज्जर के मीडिया तक भी पहुंचाओ, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक भी पहुंचाओ भाई। सभी साथियों से निवेदन है मेरा, देखते हैं किसमें कितना है दम, या तो इस पुलिस में, सरकार में, या नवाब सतपाल तंवर भीमसेना में। बाबा साहब बाप है, हमारे संविधान लिखा है इस देश का, यूं ही दाढ़ेंगे, यूं ही, किसी से दबने वाले नहीं है और ना रुकने वाले। एक नहीं 1000 मुकदमे लगाओ भाई, नहीं डरते खट्टर साहब। किसानों का तो तूने बुरा हाल किया, किसान जो है तिल तिल के मर रहा है, किसानों की हालत। झज्जर में हमारी बहन के साथ बलात्कार हुआ और हम न्याय की आवाज उठा रहे थे, हमारे पर मुकदमा ठोक दिया। बहुत अच्छे, सही न्याय है भाई, बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का सही न्याय है, सही रास्ते पर जा रहे हैं। तुम्हें तो जनता सबक सिखाएगी, अभी समय लगेगा, जनता सबक सिखाएगी तुम्हें, समय आने दो। एक बार नहीं 1000 बार जेल जाऊंगा। ये रहे हाथ, डाल दो हथकड़ी, ये रहे हाथ, देखिए ये रहे हाथ, खट्टर साहब ये रहे हाथ, डाल दो हथकड़ी। हिम्मत है डालने की, डाल दीजिए हथकड़ी। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, भीमसेना जिंदाबाद। साथियों शेयर ठोकिए, पूरे देश को बताइए ये बात, कैसे अत्याचार किया जाता है और आवाज उठाते हैं तो ये लोग हमें जेल में ठूंसने की धमकी देते हैं, मुकदमे लगाते हैं। लगाए मुकदमे, हिम्मत है तो करें गिरफ्तार। जय भीम।